अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वॉर को लेकर देश में भी सियासी घमासान है। मोदी सरकार की विदेश नीति पर विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। रूस से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप के इस बहाने के पीछे अमेरिकी ट्रेड डील है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपने कृषि बाजार को अमेरिकी उत्पादों के लिए खोले, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को साफ और स्पष्ट संदेश दे दिया कि चाहे जो हो जाए, किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा। 42 महीनों से बारूद की आग में धधक रही है रूस और यूक्रेन की धरती। और इस जंग की आग में हथियारों और फंडिंग का घी डाल रहा है अमेरिका। 22 महीनों से गाजा में बर्बादी और तबाही की कहानी लिख रहा है इजराइल, और इंसानियत के खिलाफ हो रहे जुल्म में सबसे बड़ा भागीदार है अमेरिका। 5 हफ्ते पहले ईरान के खिलाफ इजराइल ने खोला था जंगी मोर्चा, और 2 मुल्कों में जंग भड़काने की सबसे बड़ी वजह था अमेरिका। दुनिया के किसी भी कोने में जंग हो, जहां जहां जंग होगी वहां वहां ट्रंप होगा। एशिया से लेकर यूरोप तक आज अमेरिका का हाथ सिर्फ जंग, तबाही और अस्थिरता के साथ है। और जंगी फितरत की कीचड़ में सने अपने दामन को छिपाने के लिए ट्रंप दूसरे मुल्कों पर उंगली उठाते हैं। हिंदुस्तान ने दोस्ती का बढ़ाया हाथ क्या थाम लिया। ट्रंप अब दोस्त की पीठ पर टैरिफ घोंप रहे हैं। सबसे पहले कहा भारत पर 26% टैरिफ लगाएंगे, फिर कहा ठहरो, अभी भारत से ट्रेड डील पर बात हो रही है, फिर कहा भारत पर डील आगे नहीं बढ़ रही, 25% टैरिफ चालू। इसके बाद कहा कि 24 से 25 अगस्त को भारत से ट्रेड डील पर फिर बात होगी, फिर कहा कि भारत ने रूसी तेल खरीद नहीं रोकी, अब 25% एक्स्ट्रा टैरिफ। कारोबार की धमकी देकर युद्ध विराम कराने का दावा करने वाले ट्रंप के निशाने पर जब दोस्त मोदी का मुल्क आया तो विपक्षी दल हत्थे से उखड़ पड़े। काफी चिंतित है कि एक देश जो हमारे नजदीकी रिश्ता से चल रहे थे, जो मैं कहूँ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बुनियाद पे हम काम कर रहे थे और हमारे दूसरे पॉलिसीज पे भी असर पड़ता था इससे, अगर उस देश उनके एटीट्यूड को बदल लिए तो भारत को बहुत सारी चीजें सोचना पड़ेगा। भारत के खिलाफ टैरिफ युद्ध छेड़ चुके ट्रंप के ऐलानों पर भारत ने पहले दिन से अडिग रुख अपना रखा है। अब पीएम मोदी ने भी कह दिया है कि चाहे जो हो जाए, किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। ट्रंप को भारत का यह साफ संदेश पहले भी मिल चुका है और इसीलिए अमेरिका से डील अटकी है, क्योंकि ट्रंप अड़े हैं कि भारत अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए बाजार खोल दे। ट्रंप अमेरिकी मक्का, सोयाबीन, गेहूं, डेयरी उत्पाद भारत में बेचना चाहते हैं। इसके अलावा इथेनॉल, बेवरेज, ऑटो, फार्मा, मेडिकल औजार भी ट्रंप भारत में बेचना चाहते हैं, लेकिन भारत अपने किसानों के हितों से समझौते को तैयार नहीं है। जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। लेकिन ट्रंप अब ट्रेड डील की बातें कम और रूसी तेल खरीद के पीछे ज्यादा पड़े हैं और उसी का बहाना बनाकर मनमानी पर उतर आए हैं। जब भारत ने बताया कि अमेरिका ने पिछले साल यानी 2024 में रूस से कुल $300 करोड़ से अधिक का सामान खरीदा और करीब $53 करोड़ से अधिक का सामान रूस को बेचा भी, यानी $353 करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाले ट्रंप ने तो रूस से $130 करोड़ की तो सिर्फ खाद खरीद ली थी, 87 करोड़ से अधिक की पैलेडियम और एल्यूमिनियम खरीदी थी और $68 करोड़ से अधिक के केमिकल खरीदे थे। टैरिफ के लिए ट्रंप की बहानेबाजी और मनमानी के बीच भारत की परेशानी ये है
कि भारत अमेरिका के बीच 118.22 अरब डॉलर का व्यापार है, जिसमें भारत ने 77.51 अरब डॉलर का निर्यात, 46.82 अरब डॉलर का आयात किया। यानी भारत के कुल निर्यात में 17.73% हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की ही है। ऐसे में भारत के लिए अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए नए बाजार खोलने की चुनौती होगी और भारत के कारोबारियों को भरोसा है कि दुनिया में बाजार और भी हैं। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि अमेरिका पर भारत की ओर से मौजूदा टैरिफ से ऊपर उसी दर से टैरिफ बढ़ाते जाना चाहिए जितना टैरिफ अमेरिका लगा रहा है। कारोबारियों ने जर्मनी, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों में उभरते बाजार तलाशने की सलाह भी दी है। उधर देश में राजनीति इस पर भी हो रही है कि ट्रंप की दोस्ती से जले पीएम मोदी अब चीन के दौरे पर क्यों जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।